दरवाजे के बाहर खड़ा करेंगे तो तमाम महल की बुनियादें हिलना शुरू हो चुकी हैं और इंशाल्लाह चुनाव के बाद ये महल मिस्मार हो जाएंगे, गिरेंगे इंशाल्लाह। तो क्या इसी वजह से मुस्लिम लीडरशिप की ज़रूरत है? हर उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स की एक हकीकत है कि जितने समाज हैं, जितने कास्ट हैं, उन सब की एक पॉलिटिकल आइडेंटिटी है, उनका एम्पावरमेंट हुआ है, उनके डेवलपमेंट की बातें इसलिए होती हैं कि उनका उनका नेता है। उत्तर प्रदेश में अल्पसंख्यक समाज मुसलमानों का 19% की आबादी है, इनका कोई नेता नहीं है, इनका कोई पॉलिटिकल एम्पावरमेंट नहीं हुआ है, इनको सब एक एटीएम मशीन की तरह सिर्फ वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल हुआ, इनका डेवलपमेंट नहीं हुआ, इनका जस्टिस नहीं हुआ, इनको डिग्निटी नहीं मिली। लेकिन समाजवादी और कांग्रेस पार्टी कहती है कि उन्होंने मुसलमानों को हिस्सेदारी दी, उनको लीडर भी बनाया कांग्रेस है, ने उसके बावजूद लीडरशिप की कांग्रेस समस्या। ने कांग्रेस के ज़माने में जब जीबी पंत सीएम थे, नेहरू वजीर आजम थे, बाबरी मस्जिद में मूर्तियां रखी गईं। जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, कांग्रेस की हुकूमत थी, बूटा सिंह होम मिनिस्टर थे, तो ताले खोले गए। कांग्रेस हाशिमपुरा मलियाना दिया। कांग्रेस ने मुरादाबाद के ईदगाह में 400 मुसलमानों को पुलिस फायरिंग से मरवाया। अखिलेश यादव ने मुजफ्फरनगर का कांड दिया। आज़ादी के बाद पार्टीशन में भी इतने मुसलमान बेघर नहीं हुए, 50,000 मुसलमान बेघर हुए। चैलेंज करता हूं, अखिलेश यादव ने अपने दौरे हुकूमत में जब वो मुख्यमंत्री चार्जशीट क्यों नहीं डाली? उन्होंने योगी आदित्यनाथ के खिलाफ केस का प्रोसिक्यूशन की इजाजत क्यों नहीं दी? ये उन्होंने किया। और आपने कितने स्कूल खोले, आपने कितने मुस्लिम बाहुल इलाकों में डेवलपमेंट करवाया। चलिए फिरोजाबाद मेरे साथ, चल के देखते हैं फिरोजाबाद में क्या गंदगी है। चलिए मीरठ, जहां पर आपका विधायक है, क्या कचरे के अंबार ढेर लगे हुए हैं। आपने क्या किया बताइए ना। आपको जब 5 साल मिले आपने कुछ नहीं किया। मुलायम सिंह यादव की सरकार रही, आपने कुछ नहीं किया। डेटा बता रहा है कि इन दोनों पार्टियों ने और बसपा ने मिलकर मुसलमानों के लिए जो सोशल, एजुकेशनल, इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो सबका हुआ, आपकी सरकारों ने नहीं किया। सर इसी से बस एक और सवाल इसमें जुड़ा हुआ है लीडरशिप से। क्यों लगता है कि मजलिसी मुसलमानों का आह्वान कर सकती है, AIMIM ही क्यों मैं कहाँ कह रहा हूँ, मैं तो सब पिछड़े समाज की, कमज़ोर तो उसके समाज की, अलावा दलित समाज की बात कर रहा हूँ। इसीलिए तो हम भागीदारी परिवर्तन मोर्चा बना है। लेकिन मगर हम ये बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जिसे दीगर समाज का, कास्ट का, उनकी एक पॉलिटिकल आइडेंटिटी है, उनकी लीडरशिप है। आपका कौन है बताइए? यहाँ लीडरशिप की यूपी की बात करिए तो पीस पार्टी हो गई, उलेमा काउंसिल वो हो जो गई, ये तो मैं उन पर कमेंट नहीं करना चाह रहा हूँ। वो हकीकत क्या है जनता जानती है। यहाँ पर हम ये पूछ रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जैसा हर समाज का एक लीडर है, मुस्लिम अल्पसंख्यक समाज का कौन लीडर है बताइए, कौन है? और अगर है भी तो क्या वो बोलेगा नहीं मैं तो सपा का लीडर हूं? बोलिए, हम चैलेंज कर रहे हैं, बताइए आप। कोई नहीं बता सकते, क्योंकि आप इजाजत नहीं देंगे। आप ये चाहेंगे कि कैदी बनाकर रखा जाए इनको और दरी बिछाने का काम करो बस। इसी बात पे लेकिन आज लखनऊ के बड़े मशहूर शायर है मुनव्वर राना, उन्होंने भी आप पे आरोप लगाया। नहीं, कोई बात नहीं, उनका जमहूरी हक है, आरोप लगाइए, मैं पीछे हटने वाला नहीं हूं। जितना आरोप लगा सकते, जितनी जहनी गंदगी आप अपनी जबान से इस्तेमाल कर सकते मेरे खिलाफ करिए, मगर सच्चाई छुपेगी नहीं। हकीकत लोगों के दिलों पर आया हो चुकी है और लीडरशिप बनेगी मुस्लिम अल्पसंख्यक समाज की, जो अलहदा होगी समाजवादी और